हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम में से किसी ने भी ईश्वर को देखा नहीं है ना? लेकिन फिर भी हमारी आँखों में ईश्वर का एक स्वरूप जो है वो विद्यमान रहता है। जब भी हम किसी भगवान का नाम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका वो स्वरूप हमारी आँखों में आ जाता है। तो यानी जब भी किसी व्यक्ति ने ये रचना की होगी, यानी उनका स्वरूप निर्धारित किया होगा, चाहे वो चित्रकारी के माध्यम से या फिर मूर्ति बनाने के माध्यम से, या तो उसमें कितने सारे उन भावों को डाला होगा जो कि शायद उस समय की परिस्थिति रही हो, या फिर उसके मतलब उसने जो भी कथाएं सुनी हो, या उसने जो भी ग्रंथों के बारे में जाना हो, उसके अनुसार उसने अपने भावों के माध्यम से उसको रचा, है ना, उनके स्वरूप को रचा। और अगर आप देखेंगे तो वो तब से चला रहा है, और हर अगली आने वाली पीढ़ी उन्हीं चीज़ों को उसको फॉलो करती है ना? तो अगर आप हर ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि उनका स्वरूप कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी चीज़ के लिए प्रेरित कर रहा है, या हमें कोई ना कोई शिक्षा दे रहा है। लेकिन होता क्या है कि कई बार हम लोग उसके गहन में छुपी हुई जो चीज़ें हैं, है ना, उनको समझ नहीं पाते हैं, और सिर्फ ऊपरी ऊपरी चीज़ों को जानकर ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी ही बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि अगर आप हम देवताओं की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पूजा होती है वो गणेश जी की होती है ना? कहते हैं कि कोई भी शुभ काम होता है तो गणेश जी को याद किया जाता है सबसे पहले, और उनका आह्वान किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे भी आरंभ कर रहे हैं तो हम गणेश जी से ही आरंभ करते हैं इस बात को, कि अगर आप गणेश जी की संरचना या उनके स्वरूप को देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि उसमें कितने सारे गूढ़ तत्व छिपे हुए हैं जिनको कि लोग जानते ही नहीं है, समझते नहीं हैं। अगर आप गणेश जी को देखें तो आप देखेंगे कि उनके जो कान हैं वो ना सूप के आकार के बने हुए हैं। तो वो जो सूप के आकार के कान हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को ये प्रेरणा देते हैं कि जैसे सूप होता है ना, कि जो हल्की चीज़ें हैं उनको वो उड़ा देता है, और सिर्फ जो भारी भारी चीज़ है उसको वो रखता है। तो वैसे ही गणेश जी के माध्यम से ये बताया गया है, ये समझाया गया है कि जो बातें उथली हैं, यानी जो आपके मतलब की नहीं है, आप उन्हें उड़ा दें, है ना? सिर्फ उन्हीं बातों को एक्सेप्ट करें, उन्हीं बातों को स्वीकार करें, अपने अंदर आत्मसात करें जो बातें रियली क्या हो, वजनदार हो। वजनदार मतलब सेंसिबल हो, या उनका कोई महत्व हो उन बातों का। सिर्फ उन्हीं बातों को आप एक्सेप्ट करें, बाकी जो बातें आपके लिए काम की नहीं है या बहुत ही ओछी और छोटी बातें हैं, उनको आप जो है बाहर की बाहर ही छोड़ दें, उनको एक्सेप्ट ना करें, है ना? उसके बाद अगर हम बात करें उनकी सूंड की, तो सूंड क्या है? नाक, यानी स्मेल करना। स्मेल करना मतलब हर आने वाली परिस्थिति को पहले से ही भांप जाना। तो आप अपने अंदर उस क्वालिटी को जागृत करें जहाँ पे हर आने वाली घटना को, परिस्थिति को आप दूर से ही समझ जाएं, महसूस कर जाएं। हर आने वाली चीज़ का अंदेशा आपको पहले से होने लगे। तो ये एनर्जी आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, ऐसी ऊर्जा, ऐसी चीज़ आपको अपने अंदर डेवलप करनी है जहाँ आप दूर से ही चीज़ों को समझ जाएं, या उनको, उनका एहसास आपको हो जाए। उसके बाद जो हम बात करते हैं गणेश जी के पेट के बारे में, तो वैसे तो अगर आप देखें तो उन्हें बच्चे हंस के उनका पेट निकला हुआ है, तो उस चीज़ को बहुत ही उसमें लिया जाता है, मतलब एक बचपने में लिया जाता है कि वो मोदक खाते हैं, उनका गणेश जी का पेट इतना बड़ा है। लेकिन एक्चुअली वो बात ऐसी जो उसका सेंस है वो ये है कि जो भी बात आप सुनते हैं, आपको कोई भी अगर बात बता रहा है तो आपने उसमें से उसी बात को एक्सेप्ट किया है जो बात
ठोस है ना, वजनदार है, जिसका कोई महत्व है। तो अगर आपने उस बात को एक्सेप्ट किया है और किसी ने आपको बहुत विश्वास के साथ उसे बताया है, तो आपको उसे अपने अंदर हजम कर लेना है। आपको हर बात बोलनी नहीं है, बल्कि चीज़ों को अपने अंदर ही रहने देना है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपको किसी ने कोई बात बताई, आपने दूसरे को बता दी, है ना, तो ये ही चीज़ें होती हैं जो रिश्ते जो है वो ख़राब कर देती हैं, दोस्तियाँ ख़राब कर देती हैं, माहौल ख़राब करती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो महत्व है वो ये है कि अगर आप कोई भी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अगर वो महत्वपूर्ण बात है तो उसको आप अपने ही अंदर रखें, बाहर उसको ना आने दें। आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए कि आप उन बातों को अपने ही अंदर आत्मसात कर सकें, उनको बाहर आने ना दें। तो कहीं ना कहीं जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि गणेश जी का स्वरूप आपको ये बात बताता है, समझाता है कि जो बातों की इम्पोर्टेंस होती है ना, वो सिर्फ उन्हीं बातों की होती है जो महत्वपूर्ण होती है। हर उसके बाद जो हम बात करते हैं, आपने देखा होगा सबसे जो आजकल शक्ति की बात होती है तो वहाँ पर बात आती है हनुमान जी की, है ना, जो बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं। तो उनके बारे में लोग बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि उनके से संबंधित जब कथाएं आती है तो अक्सर कर ये आता है कि हनुमान जी जो है वो अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लेते थे, यानी कभी बहुत सूक्ष्म छोटे से हो जाते थे और कभी जो है समय पड़ने पर बहुत ही विशालकाय रूप धारण कर लेते थे। तो ये जो उनकी गुण है, उनकी क्वालिटी है, वो आपको इस बात का संदेश देती है कि आप समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने गुणों का प्रयोग करें। आप सभी के अंदर एक स्पेशल ऊर्जा है, एनर्जी है, लेकिन कई बार उन चीज़ों को हम बेवजह बिना मतलब गलत जगह पे जैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पर भी जिस तरीके की एनर्जी की आवश्यकता है, हमें उस तरीके की एनर्जी को यूज़ में लाना चाहिए। यानी अगर हमें कहीं पे शांति से चीज़ें कर देने की ज़रूरत है, तो हम चुपचाप उस चीज़ को, यानी हमारे अंदर की जो एनर्जी है उसके स्वरूप को हम सिर्फ तभी बड़ा करें या प्रभावशाली करें जब हमें सामने वाले की स्थिति का पता हो। तो उसी के अनुसार हम अपने चीज़ को, अपनी एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है हम बात करेंगे माता आदिशक्ति की, है ना। तो माता आदिशक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि माँ का स्वरूप कैसा है, उनके 8 हाथ दिखाए जाते हैं। तो 8 हाथ जो है वो एनर्जी है जो ये बताती है कि एक स्त्री के अंदर इतनी पावर होती है कि सिर्फ वही है जो एक साथ कई सारे कामों को कर सकती है। मतलब जब भी कभी अगर मेल मेंबर के साथ वो सिचुएशन आती है और अगर उनको 2-4 काम एक साथ करने पड़ जाएं तो कई बार वो लोग मतलब टेंशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि महिलाएं जो हैं वो नौकरी भी कर लेती हैं, घर भी संभाल लेती हैं, रिश्ते भी संभाल लेती हैं, एक साथ वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर पाती हैं। तो माँ आदिशक्ति के जो वो 8 हाथ हैं वो ये दर्शाते हैं कि स्त्री में बहुत पावर है और वो चाहे तो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से जो है वो टैकल कर सकती है। तो माता रानी की जब बात आती है तो फिर हम बात करते हैं उसके बाद भोले बाबा की, है ना। अगर हम देखें तो भोले बाबा और माता पार्वती या विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, तो अगर हाँ आप इन लोगों को देखेंगे ना तो आप इनके स्वरूप से ये समझ सकते हैं कि आपके जीवन में किसी भी तरीके की परिस्थिति आए पर आप पति पत्नी को एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भोले बाबा के साथ माता गौरा हैं, तो वो आप देखो कैलाश पर्वत पर हैं, है ना, भोले बाबा, माता रानी उनके साथ हैं। और विष्णु जी समुद्र में दिखाई दे रहे हैं तो माता लक्ष्मी उनके साथ हैं। यानी चाहे आप
पहाड़ों पर हैं यानी किसी भी विकट परिस्थिति में हैं, चाहे आप जल वाले यानी इमोशनल कैटेगरी में हैं, लेकिन किसी भी तरीके की परिस्थिति में आप दोनों को एक दूसरे के साथ खड़े रहना है और एक दूसरे का साथ जो है वो निभाना है, चाहे वो वातावरण किसी भी तरीके का क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं हमें उन दोनों के माध्यम से ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें जो है एक दूसरे का साथ हर परिस्थिति में निभाना चाहिए, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। और उसी के साथ अगर हम माता रानी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि माँ के वो स्वरूप इतने सारे हैं जो हमें कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि माता रानी जो है वो अ, कहीं पर अगर गौरा है जो बिल्कुल सिंपल है, परिवार का ध्यान रखने वाली एकदम साधारण स्वरूप में वो रह रही हैं, उनके दो बच्चे हैं जिनको वो संभाल रही हैं, तो एक तरफ तो उनका वो स्वरूप है और दूसरी तरफ उनका काली वाला स्वरूप है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो वो काली का भी रूप धारण कर सकती हैं। यानी उनके पास वो पावर है कि वो समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए वो अपने स्वरूप को बदल भी सकती हैं। तो उनकी मतलब दोनों तरीके की जो एनर्जी है वो वहाँ पर मौजूद है कि एक तरफ इतनी सॉफ्ट एनर्जी है जो एक सिंपल परिवार को संभालने वाली है, और दूसरी तरफ जो है और कहीं अगर आपने सुना होगा तो एक कथा वो भी सुनी होगी कि जहाँ पर जो है माता रानी भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करती हैं, और जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो पत्ते खाकर जो है अपनी तपस्या को पूरा करती हैं। इसी वजह से उनका नाम जो है कई ग्रंथों में अपर्णा के रूप में भी आया है, माता अपर्णा के रूप में। तो वो जो चीज़ है ना कि मतलब एक सिंपल सी स्त्री भी जो है वो परिस्थिति के हिसाब से टफ से टफ सिचुएशन को हैंडल कर लेती है ना। वो किसी भी तरीके की चीज़ें जो हैं वो कर लेती है, अपनी जिद पे आ जाए, उसे किसी को पाना है तो वो उस तरीके के लिए जो है माता रानी जैसी तपस्या भी कर लेती है ना, और अपने परिवार को संभालने वाला काम भी कर लेती है, और अगर ज़रूरत पड़े तो दुष्टों का संहार करने के लिए माँ काली का स्वरूप भी रख लेती है ना। और अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे कृष्ण कन्हैया की, जो सबसे ज़्यादा जो है प्रिय हैं लोगों के, क्योंकि उनका जो बाल स्वरूप है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर आप कान्हा जी की पूरी कथा सुनेंगे या समझेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें ना हर स्वरूप का वर्णन है कृष्ण के। यानी बचपन का बाल नटखट वाला स्वरूप भी है, फिर उसके बाद उनका बाद का युवा अवस्था वाला स्वरूप भी है, फिर राजा वाला स्वरूप भी है, फिर उसके बाद जो है महाभारत में उन्होंने जिस तरीके से अर्जुन को समझाया वो स्वरूप भी है। तो उनका अगर आप शुरू से और अंत तक की स्थिति परिस्थिति देखेंगे तो वो बताते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में मतलब हर समय जो है वो अलग अलग सिचुएशन का होता है, और जिसे व्यक्ति को उसी तरीके से इंजॉय करना चाहिए। यानी अगर बचपन है तो बचपन में बचपन जैसी कलाएं ही अच्छी लगती हैं। युवा अवस्था में युवाओं वाली बात, तब आप अगर बचपना ज़्यादा करेंगे तो वो ऑड हो जाएगी सिचुएशन, है ना। जब आपको निर्णय लेने की एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने की ज़रूरत है तो वहाँ पर आपको उस तरीके का निर्णय लेना है। और ये सारी चीज़ों को करते करते जो आपको अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना है वो स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्म में जाना है आपको। तो यानी जीवन के सारे पड़ावों को, यानी बचपन से लेके और आध्यात्म वाली सिचुएशन तक जाने के लिए आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको हंसते हंसते वो सब पार करते हुए अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं कृष्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति को पार करते हुए मतलब जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, आध्यात्म है, हमें वहाँ तक जाना है और फिर मोक्ष की प्राप्ति। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हम कृष्ण से सीखते हैं। तो वहीं पर अगर आप देखेंगे तो एक ये चीज़ भी आपको समझ में आएगी कि जो ईश्वर है ना,
उन्होंने भी जब भी कभी इंसान का स्वरूप धारण किया है ना, मानव रूप में जब भी वो कभी धरती पर आए हैं, तो चाहे वो राम का स्वरूप हो, चाहे वो कृष्ण का स्वरूप हो, उन्होंने विकट से विकट परिस्थितियों को झेलते हुए ही अपने जीवन को पूर्ण किया है। यानी जो समाज में रहते हुए आज की डेट में हम लोग सब झेलते हैं, देखते हैं, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे एक दूसरे को तकलीफ देना हो, चाहे खुशियाँ हो, रिश्ते हो, मतलब जिस भी तरीके की आप परिस्थिति की बात करेंगे, आपको कृष्ण और राम के जीवन में वो सारी परिस्थितियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि आज के टाइम में आपको देखने मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी वो परिस्थितियां, उनके वो संघर्ष, उनकी वो तकलीफें, ये हम लोगों को सिखाती हैं कि अगर ईश्वर जब मानव रूप में आते हैं तो वो इन सारी चीज़ों को झेलते हैं, देखते हैं, उन सारी चीज़ों को संघर्ष करते हुए, पार करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हम तो फिर भी मानव हैं। तो हमारा तो जन्म ही उन सारी सिचुएशन से लड़ने के लिए मतलब उनको सहन करने के लिए, उनके साथ फाइट करने के लिए ही हुआ है। तो हमें भी हंसते हंसते उन सारी चीज़ों को फेस करना चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारा मानव जन्म हुआ है तो संसार की जितनी भी भावनाएं हैं, चाहे वो प्रेम हो, घृणा हो, ईर्ष्या हो, है ना, ये सारी ही चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें फेस करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम देवताओं के स्वरूप को समझने का प्रयास करें तो हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ईश्वर के जिस भी स्वरूप का वर्णन हमें देखने या सुनने को मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखाकर ही जाता है। अब हमारे ऊपर है ये चीज़ें कि हम उनमें से कौन सी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, कौन सी चीज़ को छोड़ देते हैं, कौन सी चीज़ स्वीकार कर लेते हैं। तो ये हमारी अपनी सोच है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अगर हम उनका अनुसरण करना शुरू करें तो हम शायद बहुत सारी तकलीफ़ों से यूं ही बच जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ईश्वर के ये जो स्वरूप हैं और उनके पीछे छिपी हुई जो भावनाएं हैं वो समझ आई होंगी। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे साथ कोई और बातचीत करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि मैं उस पर विचार कर सकूं और आप तक अपनी बात पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।